नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा था, जिसके साथ हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का स्टडी कर रहे थे। अभी हाल में ही मैंने वीडियो 14D अपलोड किया था और रूल नंबर संभवतः 7 बताया था आपको। अब इसका रूल नंबर 8 देखेंगे आप लोग। अब इसको देखें, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने का प्रयास करें। सामान्य तौर से यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट, देखें रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में लेट हो, उसके बाद चाहे मी हो, चाहे हिम हो, चाहे हर हो, चाहे दिम हो, अस ना हो, केवल अस को छोड़कर से हो, तो रिपोर्टेड स्पीच से सामान्य तौर से इच्छा का बोध होता है। ऐसी दशा में सामान्य कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच से इच्छा का बोध होता है। ऐसी दशा में रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में, ऐसी दशा में रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदलकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हैं। मतलब कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और दैट लिखते हैं। फिर लेट के बाद आए हुए कर्म कारक को, देखिए लेट के बाद आए हुए कर्म कारक को कर्ता कारक में बदलकर शुड का प्रयोग करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। इसको आप समझें। देखिए कहने का मतलब यह है कि लेट के बाद क्या आएगा, मी हिम हर देम, कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा अस को छोड़कर, या कोई मतलब कोई भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखेंगे सी सेड लेट मी, आप देख सकते हैं सी सेड लेट मी बी हिज वाइफ। लेट मी आ गया, आप जान गए कि वाक्य से नॉर्मल कंडीशन में इच्छा का बोध होता है। तो आपने क्या किया, सेड को किसने बदल दिया, विश्ड मी। क्या हो गया, सी विश्ड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लगा दिया, दैट। अब देखिए मी आया है, लेट को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब मी आया है तो कर्म कारक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलेंगे। किसके बाद आ जाएंगे, सी के पास। तो हम सी, क्योंकि हमने लिखा कि कर्ता कारक में बदल लेते हैं, तो हम सी को सी लिख देंगे। इसके बाद शुड लिखा जाएगा, आपको बताया गया ऊपर। बी हिज वाइफ, हिज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार मोहन सेड लेट मी रीड द गीता, मोहन ने कहा मुझे गीता पढ़ने दो। तो देखो लेट मी आ गया, फिर आप जान गए तो क्या करेंगे, सेड को किसे बदलेंगे, विश्ड में बदल दिया गया। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे दैट। अब देखें मी आया, इसको रिपोर्ट करके कर्ता से बदलेंगे मोहन। तो आपको पता है कि बदला हुआ जो कर्ता कारक होगा उसी का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। इस डिफरेंस में जो है क्या लिखेंगे, ही। अब इसके बाद क्या लिख देंगे, शुड, ऊपर आपको बताया गया है शुड रीड द गीता। इसी तरह देखिए ये वाक्य, रहीम सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट हर बी माय वाइफ। अब देखें लेट हर आ गया, देखिए ये देखिए यहाँ पर आपका दिया यार, तो क्या करेंगे, रहीम सेड हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा लगाकर क्या लगा देंगे, दैट। सेड का विश्ड हो गया, यहाँ पर बदल देंगे, ठीक है ना। देखिए विश्ड ये यहाँ पर दिया है। इसके बाद दैट। अब देखिए हर आया, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। तो किसके बाद आ जाएगा, देखिए लेकिन हर को नहीं बदला जाएगा, क्यों, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन हम इसका सब्जेक्टिव केस निकाल लेंगे। तो क्या होगा, सी शुड बी माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदला जाएगा। रहीम किसी आदमी का नाम है, उसके लिए पोसेसिव केस क्या होगा, हिज। इसके बाद वाइफ, ये सेंटेंस हो गया। अब देखें सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट देम लिव विथ मी। अब इस वाक्य को देखें क्या होगा, इसका सी सेड का क्या हो जाएगा, विथ, क्योंकि लेट देम है। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके लगा देंगे दैट। अब देम का कर्ता कारक लिखेंगे, लेट को तो हटा देंगे, देखिए कोई मतलब नहीं, क्या लिखेंगे, दे। इसके बाद शुड लिव विथ मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग के कर्ता से बदलेंगे। तो इसके बाद एक कर्म कारक है, तो यहाँ पर भी हम इसको कर्म कारक लिख देंगे, ठीक है। अब इस वाक्य को देखें, यू सेड लेट मी डू व्हाट आई लाइक। तो यू, इसके बाद क्या लिखेंगे, सेड का क्या हो जाएगा, विश्ड कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके लगा देंगे दैट। इसके बाद क्या करेंगे, लेट आपका हटा दिया जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये किसके पास आएगा, यू के पास। तो यू कर्ता कारक है, तो उसका भी कर्ता कारक हम यू लिख देंगे। इसके बाद शुड डू व्हाट आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग के कर्ता से बदला जाएगा ये भी।
तो यू यहां पर बैठा क्या हो जाएगा, यू लाइक क्रिया की पहली अवस्था है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने पर क्रिया की पहली अवस्था को क्रिया की दूसरी अवस्था में लाइक में बदल दिया जाएगा। संभवतः आप लोगों की समझ में जरूर आया होगा, थोड़ा इसको नोट करें आप लोग। आप लोगों का संभवतः लिख गया होगा वाक्य, देखिए हम अगले नियम में चल रहे हैं। नौ कर दीजिए इसको जहां समझने के लिए। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच से लेट मी हर हिम देम से आदेश आदेश निवेदन सलाह आदि का भाव आदि का भाव भी व्यक्त होता है। व्यक्त होता है। ऐसी दशा में हम रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड नंबर लगाएं, रिक्वेस्टेड एडवाइज्ड में बदल देते हैं। में बदल देते हैं। आप इसको लिखें, लिख गया, लिख देते हैं। लिख लीजिए इसको। और लिख लीजिए यहां पर, और लेट के स्थान में लेट के स्थान पर allowed to
को लिखकर रिपोर्टेड स्पीच के बदले कर्म कारक को लिख देते हैं, बदले कर्म कारक को लिख देते हैं, लिखे आप लोग जल्दी इसको सेंटेंस लिखें। देखिए अलाउ टू नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर टू अलाउ होगा ना, टू अलाउ। अब इस वाक्य को आप देखेंगे, अरेंज करेंगे। The students said the students said the student लिखे, एक क्वेश्चन रखे, स्टूडेंट said let me go inside। इनडायरेक्ट किसका बनाएंगे आप देखें, तो इससे क्या बोध होता है, विद्यार्थी क्या करेगा, निवेदन करेगा, है ना। तुम क्या करेंगे, इसको रिपोर्टेड वर्ग को किसे बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड। एक चीज और ध्यान दें, इन वाक्यों में कामा कामा को हटाकर जब ये स्ट्रक्चर वाक्य का होगा तो हम नहीं कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, लेट के स्थान में टू अलाउ हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग उनके कर्ता के पास आएगा, तो विद्यार्थी के लिए कौन सा प्रोनाउन आप मानेंगे, ही। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिम, तो हो जाएगा हिम। बात क्या लिखेंगे, गो इनसाइड। और एक वाक्य देखिए, the servant said to his master let her free, let her free। डायरेक्ट स्पीच। अब देखें, नौकर किसी से क्या करेगा, आदेश तो किसी को देगा नहीं, मास्टर को क्या करेगा, उससे निवेदन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे तो करेंगे, कैसे बनाएंगे वाक्य को, क्या लिखेंगे, सेट टू को किसे बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्ट भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू। अब इसके बाद लेट आप क्या होगा, गायब होगा, यहां पर ये भी नहीं लगेगा। टू इसके बाद क्या लिखेंगे, एलाउ लिखेंगे यहां पर, आपको पता है एलाउ। इसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हर, नो चेंजिंग, क्या लिखेंगे, हर फ्री। यहां पर बी लगा दीजिए, लेट हर बी फ्री, है ना। तो यहाँ पर भी आप हर के बाद क्या लगा देंगे, बी, बाद सुटेबल आ जाएगा, लेट हर बी फ्री। इनको लिखे आप जल्दी, इन वाक्यों को लिख लीजिए इनको। इसके बाद एक वाक्य और आप देख सकते हैं, देखिए अब देखें इसके बाद
द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल said to the peon, let him come. डायरेक्ट। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बनाए आप लोग, देख रहे हैं आप लोग कैसे बनाते हैं वाक्य को। देखिए अब प्रधानाचार्य किसी को क्या देगा, आदेश देगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग और किसे बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, है ना। देखिए इसको क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, इसमें बदल देंगे, है ना। ऑर्डर्ड द पियोन। इसके बाद इसको हटाकर हम कुछ नहीं लगाएंगे। देखिए यहां पर इस नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे इसके बाद, लेट कुछ नहीं होगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू अलाउ। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चाइल्ड, हिम। कम का क्या हो जाता है, गो। ठीक है, लिख लीजिए। हालांकि देखिए लेट के प्रयोग से भी आप इसको बना सकते थे, लेकिन आप कम भी रखेंगे तो कोई गलत इसको नहीं कहेगा। देखिए कम भी आप देखिए कोई गलत नहीं कहेगा। आप लेट के प्रयोग से भी इसको बना सकते, टू लेट करके वाक्य बना सकते थे। देख कैसे वाक्य बनेगा आपका, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। अब इसके बाद देखिए कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाए आप लोग, कैसे वाक्य बनेगा। प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू, अब लगा देंगे लेट के पहले। देखो अब यहां नहीं हटेगा, टू लेट हिम। कम का क्या होगा, दिख जाएगा गो, टू लेट हिम गो। ऐसे वाक्य बनेगा, समझ लीजिए आप लोग इसको। तो देखिए इस प्रकार से इन वाक्यों को बनाया जाता है। आप बिल्कुल फ्री हो जाएं और बिल्कुल ना डरें कि लेट के बाद मी हर हिम देम आ रहा है तो उसको मतलब किस में बदलें, मतलब रिक्वेस्टेड ऑर्डर एडवाइज में बदलें कि विश्व में बदलें। ज्यादातर वाक्यों से इच्छा का भाव व्यक्त होता है तो विश्व में ज्यादातर बदला जाता है। लेकिन आप वाक्य के भाव को समझें, वाक्य के भाव को समझें, वाक्य के भाव को समझें और भाव को समझने के बाद ही इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करें। ठीक है, अब देखिए समय की शॉर्टेज होने के कारण मैं वीडियो ज्यादा अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आप इसको वो करें। और आपके सहयोग ने ही मुझे प्रेरित किया है अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।